सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे बना है और ये वर्क कैसे करता है, इसकी यूनिट्स क्या हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, वो उनके वर्क्स क्या हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे स्टिमुलस जो होती है हमारे बॉडीज में। स्टिमुलस होती है, स्टिमुलस जो भी एटमॉस्फेरिक रीजंस की वजह से जो भी हमें आसपास जो भी हो रहा होता है एटमॉस्फेरिक रीजन से, उससे जो भी हम फील करते हैं उन्हें हम स्टिमुली कहते हैं। लाइक ठंडा गर्म, इन सब का जो हमें स्किन के थ्रू या फिर ऐसे ही हम लोगों को एहसास होता है वो स्टिमुलीज होती हैं। और ये स्टिमुलीज जिसके थ्रू हमें मिलती हैं वो होती हैं सेल्स। हमारी बॉडी पर ये सेल्स जो है न्यूरॉन्स, ये पूरी बॉडी में एक नेट की जैसे फैली हुई है, जिनके थ्रू हमें ये स्टिमुलीज कलेक्ट होती है। और वो स्टिमुलीज जो होती है वो इनके थ्रू कलेक्ट होकर के हमारे ब्रेन तक जाती है। ये काम पूरा जो होता है बहुत ही कम टाइम में होता है। स्टिमुलीज जो बाहर से हमें कोई भी फीलिंग्स मिलती हैं उनको स्टिमुलीज कहा जाता है, और ये कलेक्ट करती है ऐसी एसेंशियल सेल्स से जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो ऐसी न्यूरॉन्स जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। अप्रॉक्स हम देखते हैं कि अप्रॉक्स करीब 100 बिलियन 100 अरब या हम खरब भी कह सकते हैं, ये सेल्स जो है हमारी बॉडी में पूरी तरीके से फैली हुई है। और ये सेल्स होती क्या है, ये हमारी सेल्स जो होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट होती हैं नर्वस सिस्टम की। इस तरीके से जो जितनी भी सेल्स हैं ये मिल करके पूरा हमारा सिस्टम बनाती है, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ये पूरा सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। और हर एक सेल की बात की जाए, यहाँ पर हमने ये डायग्राम में शो किया हुआ है। इस तरीके की न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन सेल का लगभग ऐसा देखा तो इस तरीके से डायग्राम होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो साइटोन होता है, दूसरा जो होता है उसको हम डेंड्रॉन कहते हैं, थर्ड पार्ट जो होता है वो एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पहला जो पार्ट है हमारा, इसको साइटोन कहा जाता है। साइटोन ये मनुष्य की पूरी जो बॉडी है, ये पूरी बॉडी ऊपर की दिखाई दे रही है, इसको साइटोन कहा जाता है। ये साइटोन होता है और इस साइटोन में साइटोप्लाज्म होता है। ऑब्वियसली हमने ऐसा नोट किया है कि ये पढ़ा है पहले भी कि इसमें एक सेल होती है, पर्टिकुलर सेल, उसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी साइटोप्लाज्म में हमारे सभी सेलुलर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से इसमें ये सेलुलर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको निसल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। तो हम इसमें साइटोन की बात करें तो साइटोन क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ द सेल होता है। इट हैज अ न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये सेल का सबसे मेन पार्ट होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म प्रोटीन पार्टिकल, साइटोप्लाज्म में क्या होती है, प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इनको निसल्स ग्रेन्यूल कहा जाता है। और एक चीज नीट के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं कि बार बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है। बार बॉडी स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट होती है वो साइटोन में ही प्रेजेंट होती है। जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स का जो साइटोन होता है उसमें बार बॉडी होती है, सब में नहीं होता है। फीमेल्स में होता है, सिर्फ मेल्स में नहीं होता है। एंड सेकंड चीज डेंड्रॉन्स की बात की जाएगी तो डेंड्रॉन्स जो होते हैं, यहाँ से जो ये साइटोन से निकली हुई ये ब्रांच जैसे दिख रही है, ये लाइक हमें एक ट्री जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो ब्रांचेस होती है वो ऐसे दिखाई देती हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस जैसे जो यहाँ पे दिख रही हैं, ये ब्रांचेस होती किस लिए हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से जुड़ने के लिए होती हैं। आसपास के जो न्यूरॉन्स हैं, जैसे इस तरीके से हाथ करके खड़े हो गए और एक दूसरे को पकड़ लिया तो इसके काम आते हैं ये। और पैरों से जिसने पकड़ के रखा हुआ है तो वो एक्सॉन का काम होता है। और इसी तरीके से ये पूरी बॉडी यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ये एक्सॉन होता है। ये जो पार्ट होता है इसको एक्सॉन कहा जाता है। और ये एक्सॉन जो होता है ये दूसरे साइटोन से जोड़ने का काम करता है। देखिए सकते यहाँ पर ये पूरा बॉडी है वो यहाँ से आकर के इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस तरीके से इनके सबके साथ जुड़ गया है। यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ये साइटोन है, ये दूसरी सेल का साइटोन है। तो एक जो सेल होती है वो दूसरी सेल से जुड़ी रहती है। साइटोन के जरिए एक्सॉन से जुड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से सारी सेल्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और इन्हीं के थ्रू जो होता है कोई भी इंपल्स मिलती है, स्टिमुली मिलती है, वो ट्रांसफर होती है। सपोज यहाँ पर अगर कोई चीज हमने पिन लगाई तो पिन लगेगी यहाँ पर और हमें पता चलेगा कहाँ, ब्रेन में। कैसे, एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी सेल से तीसरी सेल में, तीसरी सेल से चौथी सेल, इसी तरीके से ट्रांसफर होते हुए ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो कुछ ही हम कह सकते
माइक्रोसेकंड का भी हाफ कर दिया जाए, इतने कम टाइम में ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो ब्रेन में पहुंच जाएगी और ब्रेन को जब पता चलेगा वो इसके अगेंस्ट वर्क करेगा और तुरंत हम इसके एक्शन लेंगे। इसमें जो हम एक्शन लेंगे उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स ये चीज हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे इसलिए अप्रॉक्स 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। साइटॉन्स, ठीक है, मोस्टली इन ब्रेन। करीब 100 बिलियन जो होती है वो न्यूरॉन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो ज्यादातर जो होती है वो ब्रेन में प्रेजेंट है। हमारे जो ब्रेन सबसे ज्यादा वर्क करता है। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे है, क्यों है और कितने पार्ट हैं उसके। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 फंक्शन, ऐसे फंक्शन भी देखा है तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन जो होता है, दूसरा होता है इफेक्टर्स होते हैं, तीसरा जो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। सो सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। सेंसरी ऑर्गन सब पहले वाली बात कर रहे हैं। सेंसरी ऑर्गन जो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है रिसीवर्स जो होते हैं, जैसे लाइक आईज हो गया, ईयर हो गया, जो हमें जिन आसपास की चीजों जो हमें जिनसे कलेक्ट हो रही है, जिनके थ्रू हमको वो मिल रहा है, उनको हम रिसीवर्स कहेंगे। आईज, ईयर, स्किन। एंड सेकंड इज इंटरनल रिसेप्टर लाइक स्किन ऑलमोस्ट। एंड थर्ड इज proprioceptor which is made up of stated muscles। stated muscles जो होती हैं उनके थ्रू बना होता है। उनको हम stated muscle को कहते हैं बेसिक से जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। जैसे कंट्रोल में ऐसे वर्क्स होते हैं जैसे हम अपनी मर्जी से चाहे चले फिरे, उठने बैठे, ये हमारे अकॉर्डिंग होते हैं सारे वर्क्स। लेकिन कुछ ऐसे बॉडी के वर्क्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लाइक हार्ट का बीट होना, हार्ट फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो स्टेटेड मसल में नहीं, वो नॉन स्टेटेड मसल्स में आते हैं। सेकंड चीज इफेक्टर्स। इफेक्टर्स की वर्ड्स में रिफ्लेक्सेशन से कंट्रोल बाय द मोटर न्यूरॉन। ये रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करते हैं। रिफ्लेक्सेशन में भी मैंने बात की थी कि रिफ्लेक्सेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सेशन जब भी कोई हमें न्यूरॉन के जरिए इंपल्स मिलता है, स्टिमुली मिलती है, उसके अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं, लाइक कोई खाना बना रहा है, उसका गर्म चीज में हाथ लग जाता है तो वो तुरंत वहां से हटा लेता है। तो ये जो तुरंत हटाया गया हाथ वहां से, ऐसा ऑलरेडी हर किसी के साथ होता रहता है कभी ना कभी, तुरंत जो हाथ हटाया जाता है इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और जो होता है वो मोटर न्यूरॉन सिस्टम से होता है। मोटर न्यूरॉन सिस्टम जो होता है वो मसल्स में प्रेजेंट होता है। अब थर्ड वाली बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है CNS, PNS एंड ANS। CNS मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन फंक्शन वर्क होता है इसका। एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो अपने आप ही कंट्रोल में रहता है। सो फर्स्ट वाली बात हम करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 ऑर्गन काम करते हैं, एक तो ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन को जोड़ के रखता है, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जो क्या करती है, ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। और सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना हमारे पास, वो सबसे पहले इसी स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से अगर स्पाइनल कॉर्ड के मतलब का वो हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही उसे सॉल्व कर देता है, नहीं तो फिर वो क्या कर देता है, बड़े साहब के पास, मतलब ब्रेन के पास पहुंचा देता है कि भाई साहब हमसे मेरे बस का नहीं है, आप ही संभालिए इसको। फिर ब्रेन उसको समझता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी होना होता है वो फिर से ऑर्डर देता है स्पाइनल कॉर्ड को, अच्छा ऐसा करना चाहिए, चलिए ठीक इस तरीके से कर लीजिए, ये ऑर्डर दे रहा हूँ मैं। और फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, मसल्स को एक्टिव करती है, मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और उसके थ्रू वर्क हो जाता है। ऐसी सी ये पूरी वर्किंग होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल बॉक्स होता है पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है अपने अकॉर्डिंग, जो भी होता है वर्क कैसा क्या होता है। और ये कवर्ड होता है क्रेनियम से। जो ब्रेन होता है वो एक बॉक्स बना होता है ना, खोखला बॉक्स होता है, खोखला नहीं होता, उसमें तो ब्रेन ही होता है, लेकिन वो एक जो हड्डी का बना हुआ बॉक्स होता है उसे क्रेनियम कहा जाता है। और ये क्रेनियम जो होता है, ये क्रेनियम
ट्रिपल लेयर्ड कवर्ड होता है। ट्रिपल लेयर्ड कवर मतलब एक लेयर होती है वो ट्रिपल लेयर्ड होती है, उससे बना होता है क्रेनियम। और ये जो ट्रिपल लेयर्ड कवरिंग होती है उसको मेनिंजेस कहते हैं। ये ट्रिपल लेयर कौन कौन सी होती है? सबसे बाहर जो होती है वो होती है ड्यूरामेटर, एंड सबसे अंदर जो होती है वो पायामेटर होती है, और बीच में जो होती है उसे एरिथ्रोइड कहा जाता है। सो हम ब्रेन की बात करेंगे। ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये सबसे आगे जो होता है उसको कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, फोर ब्रेन भी कहा जाता है, एंड बीच में जो होता है उसे मिड ब्रेन कहते हैं, जिसे मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं, और जो पीछे छोटा दिमाग होता है उसे रोडेनसेफेलॉन भी कहते हैं, हिंड ब्रेन भी कहते हैं। सो हम इनकी बात करेंगे। प्रोजेंसेफेलॉन जो होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो सेरिब्रम होता है जो सबसे आगे होता है, और डाइसेफेलॉन जो होता है थोड़ा सा पीछे होता है इसके। डाइसेफेलॉन जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब इनके वर्किंग जो होती है वो अलग अलग होती है, वो अभी हम आगे इसमें देखेंगे। एंड मेसेंसेफेलॉन जो होता है इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है और सेरिब्रल पेडिकल होता है, जो बीच में होता है। इसमें ज्यादा थोड़ा बहुत मेमोरी की बात होती है कि हाँ जब हमारा फोरब्रेन काम नहीं करता है, कभी कभी रेस्टिंग इसमें होता है, तो मेसेंसेफेलॉन जो होता है वो कभी कभी वर्क करने लगता है। एंड लास्ट जो है हिंड ब्रेन, जो छोटा दिमाग, वो रोडेनसेफेलॉन। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम जो होता है ये आगे होता है फोरब्रेन का, ये है सेरिब्रम, एंड दिस इज अ सेरेबेलम। सो स्टूडेंट्स इतना आज हमने समझा।